नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम प्लेटफॉर्म बुक से लाए हैं, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार एसआई मेंस का 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत पर मुसलमानों ने सर्वप्रथम हमला किसके नेतृत्व में किया था। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। कब किया था? तो इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और कासिम जो था वह इराक के शासक अल हल्जाज का भतीजा एवं दामाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। किसने? तो सम्राट अकबर ने। और सिरी कलम की उपाधि किसको दिया था अकबर ने? तो वह दिया था अबू समद को। और जरी कलम का अर्थ क्या होता है? सुनहरी कलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला को धोखा देकर किसने क्लाइव को जिताया। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था वह क्लाइव और सिराजुद्दौला को धोखा देकर क्लाइव को जिताया था। और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का नाती था और अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आप लोग अपना नंबर कितना आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताइए कितना नंबर आपका आया इस सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटूपल्ली जो था वह काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। और काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बीटा प्रथम। बीटा प्रथम जो थे वह काकतीय राजवंश के संस्थापक थे। और इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो थे वह गणपति थे। गणपति। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डेरा इस्माइल खान पुरास्थल किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना वैदिक काल में क्या कहलाता था। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग राक्षस विवाह कहते थे। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा रिंग वैदिक काल जो कि आपको 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC। और एक आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 BC। और उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह प्रचलन में था। लड़की को खरीद कर शादी करना असुर विवाह कहलाता था। और लड़की को गुमराह करके शादी की जाए तो उसे 50 विवाह कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण में कौन सा ऋण शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण जो था वो शामिल नहीं था। तो देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण यह शामिल था। तो देव ऋण क्या था? तो मनुष्य के भाग निर्धारण में देवताओं की भूमिका होती है, इसलिए यह यज्ञ करने में
देव ऋण से मुक्ति मिलती है। और पितृ ऋण जो हो जाएगा वो माता पिता ने जन्म दिया है तो विवाह करके संतान उत्पत्ति की प्राप्ति करना। और ऋषि ऋण जो है विद्या अध्ययन में गुरुजनों की भूमिका जो है वो आपका हो जाएगा ऋषि ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राम मोहन राय ने योगदान नहीं दिया? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राम मोहन राय ने योगदान नहीं दिया था। राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करवाया। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज के विरोध में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया था। किसने किया था? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। और 1920 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में उच्चीकृत किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ICS में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने ICS में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक था। और लीटन को ओवन मैरीडिथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किनसे मिली? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय को मिली थी। लियो टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी लेखक थे और सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। और डेविड थोरो ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विचार का प्रतिपादन किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किए थे लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चापेकर बंधुओं का संबंध किस क्रांतिकारी समिति से था? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म संघ से। चापेकर बंधुओं का नाम दामोदर हरि चापेकर तथा बालकृष्ण हरि चापेकर था। और चापेकर बंधुओं ने 1896 से 97 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। और चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 ईस्वी को पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा साथ ही एयरहस्टड को हत्या कर दी और चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सेवा संघ की स्थापना कौन नहीं जुड़े थे? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम ठाकुर जो थे वह गांधी सेवा संघ की स्थापना 1923 ईस्वी में जमुनालाल बजाज की प्रेरणा से किया। और इस संघ की स्थापना वर्धा में किया गया। और सर्व सेवा संघ की स्थापना 1948 में किया गया, विनोबा भावे द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था जब दुनिया में हम किसने कहा था जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है? चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। किसने कहा था कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 45 में वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और चर्चिल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री थे। और विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उपरोक्त कथन महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें से किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र का है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा के उपनाम से संबोधित किया जाता है। और शुक्र का घूर्णन काल जो है आपका 243 दिन का है। बुध का है 58.6 दिन का। पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटा और 56 मिनट। उसके बाद वरुण का है 16 घंटा और 7 मिनट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा पर इसमें से कौन देश अवस्थित नहीं है? मकर रेखा पर इसमें से कौन देश अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देश चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भूकंपीय तरंग को तरंगदर तरंग कहते हैं? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी तरंग को भूकंपीय तरंग को तरंगदर कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। पी तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है और पी तरंग की चाल 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ स्मिड। ओ स्मिड ने कहा था, सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलुआ पत्थर का रूपांतरित शैल है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वार्टेजाइट जो है वो बलुआ पत्थर का रूपांतरित शैल है। और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है और क्वांटम कार्यान्वित चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है और क्वार्टाजाइट कार्यात्रित चट्टान का उदाहरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में फैले कटिबंध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण कटिबंधन कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधन में सूर्य की किरणें न तो अधिक सीधी पड़ती है और न ही अधिक तिरछी, इसलिए इस क्षेत्र में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंडी पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महादेश में सबसे छोटा देश कौन है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव जो है एशिया महादेश का सबसे छोटा देश है। और मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, रुपया। और नेपाल जो दिया है इसकी राजधानी काठमांडू हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नई पैताव और भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होन्शु क्या है? तो होन्शु जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु क्या है? तो यह इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो होन्शु जो है यह जापान का एक बड़ा द्वीप है और जापान के 4 मुख्य द्वीप है। एक है होन्शु है, एक है क्यूशु है, एक है होक्काइडो है और एक है शोकुकु है। जापान की राजधानी टोक्यो हो और मुद्रा क्या हो जाएगा जापान का येन हो जाएगा। यह बार बार पूछता है मुद्रा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन के लिए। यूनाइटेड किंगडम के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के मिलने के कारण प्लैंकटन के उत्पन्न होने हेतु अनुकूल दशाएं मिलती है। प्लैंकटन मछली का मुख्य खाद्य आहार है। और डॉगर बैंक जो है उत्तरी सागर में स्थित मत्स्य क्षेत्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई बूम श्रेणी भारत के किस राज्य से जुड़ा है?
पटकाई भूमि श्रेणी भारत के किस राज्य से जुड़ा है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत के पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत श्रेणियों को उत्तर में पटकाई भूमि, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। पटकाई भूमि पर्वत श्रेणी बलुआ पत्थर चट्टानों से निर्मित है और यह पर्वत श्रेणी भारत में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाल जो है छत्तीसगढ़, यह सुमेलित नहीं है। भील गुजरात सही है, जौनसारी उत्तराखंड सही है, खासी मेघालय सही है, लेकिन संथाल जनजाति भारत के यह जो है यह झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सब्जियाँ किस तरह की फसल है? इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब्जियाँ जो है जायद फसल है। और हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल। वैसी फसल जो अप्रैल से मई में बोई जाती है तथा जून से जुलाई में काटी जाती है, उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। जो अप्रैल और मई में बोई जाती है और जून से जुलाई में काटी जाती है, उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी इत्यादि जायद फसल के उदाहरण हैं। और खरीफ फसल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो खरीफ फसल जो है यह जून जुलाई में इसके बोई जाती है और कटाई जो होता है वह अक्टूबर और नवंबर में होता है। किसका? तो खरीफ फसल। और रबी फसल के बारे में जान लेते हैं। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु तट में नारियल, रबर, गन्ना, कहवा, चावल आदि फसलें उपजाई जाती है। और दक्षिण भारत में कावेरी बेसिन में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिससे यहाँ पैदावार भी ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत परिषद और भारत सचिव के पद का गठन किया गया। और भारत सचिव की भारतीय शासन से संबंधित मामले में सर्वोच्च होते थे। और भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन भी किया गया। और भारत सचिव अपने कार्यों हेतु ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और भारत सचिव जो था वो ब्रिटेन के गृह सचिव यानी कि गृह मंत्री होते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के क्रम से तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। और एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी अनुच्छेद, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। और अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, परिहार, लघुकरण और माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल को सैनिक मामलों में कोई अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 कितने प्रकार से संविधान संशोधन करता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
3, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की 3 पद्धति है, एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 256 संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रीय 35 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। गलत बोल दिए दोस्तों। राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपका 352 हो जाएगा और 356 जो हो जाएगा वह राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और एक होता है 360 जो हो जाएगा वित्तीय आपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 हो जाएंगे। और इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंध जर्मनी के वीमर संविधान से अपनाया गया है और अनुच्छेद 358 के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के साथ ही अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रस्तुत विधेयकों की कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक साधारण विधेयक को 2 सदनों में पारित होना अनिवार्य है और साधारण विधेयक को 3 वाचन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंछी आयोग। चलिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसने 1987 में केंद्र संबंध पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु की गई थी और जून 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई? 9 नालंदा महाविहार की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में की गई थी। 9 नालंदा महाविहार में बौद्ध दर्शन और पाली भाषा तथा साहित्य पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और 9 नालंदा महाविहार को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और 9 नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में जगदीश कश्यप द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की स्थापना 1949 में हुआ था और यह नई दिल्ली में की गई थी। और इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से सरकार के ऋण में कमी आती है कि अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है कि देश में अधिक विदेशी पूंजी निवेश आती है कि वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधारिक उपलब्धता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महालनोबिस मॉडल पर थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 61 था।
और पीसी महालनोबिस भारत के सांख्यविद थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 56 तक थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे नीचे क्रम में स्थित है? इनमें से कौन सबसे नीचे क्रम में स्थित है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइट ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें से कौन देश का एकमात्र त्रिसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा प्रबंध कॉलेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 10 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका यही है कि वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, यह भी सही है। और वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर और दिसंबर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक व्यापारिक बैंक की पूंजी का अनुपात क्या है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50:15:35। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का टीकाकरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस की सहायता से संवर्धित मार्ग निर्देशक प्रणाली क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉसियन पद्धति लंबाई को किसमें मापा जाता है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल हो जाएगा, जो कि पदार्थ का मूल मात्रक है। दोस्तों बता देते हैं इसके बारे में कुछ। एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशियां हैं तथा 2 व्युत्पन्न राशियां होती है। 7 मूल राशि होते हैं और 2 व्युत्पन्न राशि, जिसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन है, इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2S2O3, जो कि सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला है। और फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट अवघटित सिल्वर ब्रोमाइड को निकालने में उपयोगी होता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम दूरी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू स्थिर उपग्रह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल आघूर्ण का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आटा पीसने की चक्की में हत्था की कीलों से दूर होकर, यही बल आघूर्ण का उदाहरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार छल्ला एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का जड़त्व घूर्ण द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के धारित क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम आर स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zn यानी कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनमें से इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Li। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Li में इलेक्ट्रॉन विभव होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। चलिए यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का रंग कैसा होता है? यूरेनियम का रंग कैसा होता है? इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम का रंग सफ़ेद होता है। यूरेनियम श्वेत रंग की चमकदार धातु होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौंदा फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह फल विषनाशक तथा वातनाशक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आसवन विधि द्वारा किसका शोधन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफिन क्या है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफिन जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफिन ग्रेफाइट से प्राप्त होता है और ग्रेफिन से कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। और ग्रेफिन बिजली और ताप का तांबे से भी बेहतर संवाहक है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द पेट्रो और ओलियम शब्द से मिलकर बना है। पेट्रो का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल है। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है और पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। जीवों की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रचलित किया। बॉस जो है, बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है और पाइसन सेटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, पाइसन सेटिवम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। और एपीकल्चर से क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर से क्या होता है? तो सब्जियों तथा फलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकोपोडियम को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त को। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोलास्का शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहन एस्टोनिन ने दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवेनहॉक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरालाल जे कानिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादर और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वां संविधान संशोधन 1961। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड 2019 किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजी को मिला है। तो दोस्तों ये थे बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करें, अपना स्कोर बताएं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।